पेरू के अमेज़न जंगल में एक स्थानीय गांव में उरे अपने दोस्त को चिट्ठी लिखता है। वो बताता है इलाके की हालत हर दिन खराब हो रही है। उसके पत्र में वो कहता है कि जानवरों का शिकार हो रहा है और उन्हें इंसानों की तरह बेचा जा रहा है। मकॉब के इन कामों की वजह से जंगल में अब सिर्फ एक काला तेंदुआ बचा है, लेकिन उसका समय भी कम है। पास में आना अपने शिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी टीम को संभालती है। वो पकड़े गए जानवरों को ले जाते हैं। तभी एक आदमी कहता है वो काले तेंदुए को पकड़ने के करीब है। ये सुनकर आना उत्साहित हो जाती है। उन्हें नहीं पता वो दुर्लभ जानवर झाड़ियों के पीछे से उन्हें देख रहा है। घर पर सॉल औरे की चिट्ठी पढ़ता है। तभी उसकी बेटी ऑटम उसे चौंका देती है। वो पूछती है वो इतनी रात को फिर से जाग क्यों रहा है? चिट्ठी छिपाने के लिए। सॉल कहता है कि वो अपनी पढ़ाई के लिए खोज कर रहा है। फिर वो बात बदल देता है। उसी वक्त टीवी पर खबर आती है आना की वजह से जंगल कटाई हो रही है। आना कहती है उसके काम से नौकरियां और संसाधन मिल रहे हैं, इसलिए वो रुकने वाली नहीं। अपने कमरे में ऑटम फर्श का कालीन हटाती है। वो पिछले कुछ दिनों से बन रही अपनी पेंटिंग पर काम करती है। पेंटिंग करते वक्त उसे बचपन याद आता है। वो जंगल में मजे से घूमती थी, लेकिन एक दिन नदी के किनारे उसे एक खोया हुआ काला तेंदुआ का बच्चा मिला। उसे दिलासा देने के लिए ऑटम ने दिखाया कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो उसके पास पौधों के ढेर पर बैठ गई जो नदी में बहने लगा। घंटों बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। ऑटम ने अपने नए पालतू का नाम होप रखा। शाम को ऑटम अपने माता पिता को जंगल में उसे ढूंढते सुनती है। वो उन्हें पुकारती है ताकि वो उसे आसानी से ढूंढ लें। उसे बचाने के बाद माता पिता को पता चलता है कि ये बच्चा उस काले तेंदुए का है जिसे पहले गोली मारी गई थी। सॉल बताता है इलाके में शिकार की वजह से जंगल में जिंदगी और खतरनाक हो रही है। आज के दिन ऑटम स्कूल में अपनी क्लास में पहुंचती है। टीचर डोरिया बताती है आज का पाठ मेंढकों को काटकर सीखने का है। ये सुनकर ऑटम गुस्सा हो जाती है। वो जानवरों के साथ बुरा बर्ताव रोकने वाली हेल्पलाइन पर फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन डोरिया उसे रोकती है और तुरंत प्रिंसिपल के दफ्तर जाने को कहती है। इस उलझन के बाद ऑटम कुछ पोस्टर टांगती है जिन पर लिखा है कि जानवरों के साथ बुरा बर्ताव बंद होना चाहिए। फिर वो शहर के पार्क में जानवरों के साथ समय बिताने चली जाती है। कई घंटों बाद वो घर लौटती है और अपनी दोस्त से फोन पर स्कूल की बात बताती है। वो कहती है उसे स्कूल से निकाल दिया गया। साथ ही ऑटम बताती है वो अपनी नानी के पास जा रही है क्योंकि उसके पिता सॉल को उसका व्यवहार बहुत बुरा लगा। बात करते वक्त ऑटम को सॉल का एक दस्तावेज दराज के बाहर मिलता है। वो बात खत्म करके उसे देखने का फैसला करती है। दस्तावेज में उसे ओरे की चिट्ठी मिलती है। ओरे लिखता है वो मौजूदा हालात से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि एली अब उनके साथ नहीं है। तभी पता चलता है ऑटम की माँ एली एक मशहूर जानवरों की रक्षा करने वाली कार्यकर्ता थी। उसे बुरे लोगों ने एक मिशन के दौरान मार दिया था। ऑटम को जंगल में बिताए समय की सारी तस्वीरें, चित्र और अखबार की कतरने मिलती हैं। उसे पता चलता है सॉल को उरे से चिट्ठियां मिल रही थीं। गुस्से में वो सॉल से उसके दफ्तर में जाकर सवाल करती है। सॉल को काम में रुकावट से गुस्सा आता है। वो ऑटम को घर जाने को कहता है, बाद में बात करेंगे, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है आउरे ने जिस काले तेंदुए का जिक्र किया वो होप हो सकता है, उसका पालतू तेंदुआ जिसे सॉल ने सुरक्षित रहने का वादा किया था। ये सवाल सॉल को और गुस्सा दिलाते हैं। वो फिर से ऑटम को घर जाने को कहता है। दुखी होकर ऑटम अपनी माँ एली के साथ बिताए पल याद करती है। उसे एली का अंतिम संस्कार और जंगल के स्थानीय लोगों से अलविदा कहना याद आता है। ऑटम एक बड़ा फैसला लेती है। अपनी चीजें पैक करके वो स्कूल में डोरिया के दफ्तर जाती है और अपना फोन वापस मांगती है। डोरिया को उसका व्यवहार अजीब लगता है। वो पूछती है ऑटम क्या करने जा रही है? सवालों से तंग आकर ऑटम डोरिया के छोटे शाही किटन को पकड़ती है और खिड़की से फेंकने की धमकी देती है। डोरिया घबराकर उसे रोकती है, कहती है कि ऑटम जानवरों के साथ ऐसा नहीं करती। ये सुनकर ऑटम अपनी हरकत छोड़ देती है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है अमेज़न की टिकट का। ये खबर डोरिया को उलझन में डाल देती है। ऑटम उसका ध्यान भटकते ही फोन लेकर भाग जाती है। डोरिया को डर लगता है कि ऑटम मुश्किल में पड़ सकती है। वो ऑटम की माँ को फोन करके मदद मांगती है। उधर ऑटम हवाई अड्डे की ओर चलती है। अपनी नानी से फोन पर बात करते हुए वो झूठ बोलती है कि वो अपनी दोस्त राइली के घर जा रही है। नानी को अपनी योजना छिपाने के लिए मना लेती है। फिर वो अमेज़न की उड़ान में चढ़ जाती है। उसी वक्त डोरिया अपनी माँ के साथ हवाई अड्डे पहुंचती है। वो ऑटम वाली उड़ान की टिकट खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन जहाज बंद हो चुका था। अपनी योजना को जारी रखने के लिए डोरिया फैसला करती है कि वो मियामी में उड़ान बदलते वक्त
ऑटम को ढूंढेगी, लेकिन कर्मचारी बताता है वो अपने शाही किटिन को नहीं ले जा सकती। ये सुनकर डोरिया हैरान रह जाती है। कोई रास्ता न देखकर वो किटिन को हवाई अड्डे के कर्मचारी को सौंपती है और जहाज में चढ़ जाती है। डोरिया को अपने पीछे जहाज में देखकर ऑटम गुस्सा हो जाती है। वो छिपने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही जहाज उड़ता है और सीट बेल्ट का निशान हटता है, डोरिया उसे ढूंढने निकलती है। कुछ सेकंड में डोरिया को ऑटम मिल जाती है। वो उसे घर से भागने से मना करती है, लेकिन ऑटम कहती है वो भाग नहीं रही, बल्कि अपने पुराने दोस्त को बचाने जा रही है। वो बताती है डोरिया उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि किटिन सामान के डिब्बे में है और रास्ते में नहीं निकाला जा सकता। ये सुनकर डोरिया गुस्सा हो जाती है। यात्रा खत्म होने पर डोरिया ऑटम से कहती है कि या तो वो पुलिस को बताएगी या उसे घर वापस ले जाएगी। ऑटम को लगता है उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वो बीमार होने का नाटक करती है। चिंतित होकर डोरिया उसे बाथरूम ले जाती है। वहां ऑटम खिड़की से भागने की कोशिश करती है। वो जल्दी से एक गाड़ी में चढ़ती है। उसे लगता है वो डोरिया से बच गई, लेकिन डोरिया हार नहीं मानती। वो ट्रक का पीछा करती है और ऑटम को पकड़ लेती है। यात्रा के अंत में दोनों उस इलाके में पहुंचते हैं जहां ऑटम बचपन में रहती थी। स्थानीय लोगों को ढूंढने के लिए ऑटम डोरिया के साथ जंगल में घुसती है। एक घाट पर पहुंचकर डोरिया ऑटम से सॉल को फोन करने को कहती है। वो कहती है उसे कम से कम ये जानना चाहिए कि तुम कहाँ हो। ऑटम फोन करती है, लेकिन झूठ बोलती है कि वो नानी के घर पर है। डोरिया के रोकने से पहले वो फोन नदी में फेंक देती है। इससे डोरिया गुस्सा हो जाती है। ऑटम को डांट पड़ती है। वो कहती है वो ये सब होप को बचाने के लिए कर रही है। ऑटम की अच्छी नीयत देखकर डोरिया उसकी मदद करने का फैसला करती है। नाव की सवारी के दौरान वो कई नाव वालों को देखते हैं जो पकड़े गए जानवर बेच रहे थे। ऑटम बताती है वो इसलिए यहाँ आई है क्योंकि जंगल इंसानों के कामों से खतरनाक होता जा रहा है। नाव वाले को सवारी के लिए धन्यवाद देकर ऑटम का आहारा जनजाति के लोग स्वागत करते हैं। अपने दोस्त की बेटी से मिलकर उरे उत्साहित हो जाता है। ऑटम बताती है उसने अपने पिता को धोखा देकर यहाँ आई ताकि होप को शिकारियों से बचा सके, लेकिन उरे कहता है ये सही नहीं है। होप अब बड़ा जानवर बन चुका है। हो सकता है वो अपनी पुरानी दोस्त को पहचाने बिना। उरे की बात से दुखी होकर ऑटम दूर चली जाती है। पास में सीलिया और ऑटम उस पुराने ट्री हाउस पर पहुंचते हैं जहां ऑटम होप के साथ मजे करती थी, लेकिन जैसे ही वो वहां जाती है एक काला तेंदुआ उस पर हमला करता है। वो उसके कंधे पर वार करता है और भाग जाता है। डर कर सीलिया मदद के लिए चीखती है। उरे ऑटम को बचाता है और उसके घावों की देखभाल करता है। डोरिया को पता चलता है होप वही काला तेंदुआ है जो ऑटम के साथ जंगल में रहता था। वो हैरान रह जाती है। वो उरे से बात करने जाती है। उरे बताता है ये जानवर सिर्फ खतरे में नहीं है, इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। एक बड़ा अपराधी समूह गैर कानूनी ढंग से जानवरों को बेच रहा है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गैर कानूनी धंधा बन गया है। अगर ऑटम ने इन समूहों को रोकने की कोशिश की तो उसे भी मार दिया जा सकता है, जैसे उसकी मां एली को मारा गया था। कुछ समय बाद ऑटम झूले में सो रही होती है। उसे नहीं पता एक काला तेंदुआ उसे देख रहा है। अचानक वो कुछ अजीब महसूस करके जागती है। चारों ओर देखते ही वो उस जानवर को भागते देखती है। आहारा का सदस्य सो रहा था। ऑटम उस तेंदुए का पीछा करती है। उसे लगता है ये होप हो सकता है। वो उसका नाम पुकारती है। कुछ सेकंड में ऑटम को तेंदुए के पैरों के निशान मिलते हैं। निशानों का पीछा करके वो बड़े काले तेंदुए को ढूंढ लेती है। वो उसे पहचानने की कोशिश करती है, लेकिन तेंदुआ भाग जाता है। ऑटम बहुत निराश हो जाती है। अगले दिन ओरे ऑटम और डोरिया से गांव में मिलता है। वो बताता है दोपहर में एक ट्रक उन्हें लेने आएगा। तभी एक शिकारी अपनी गाड़ी में आता है। वो कहता है उसका मालिक आहारा के विरोध से खुश नहीं है। अगर वो उनके कामों का विरोध जारी रखेंगे तो वो खतरे में पड़ जाएंगे। धमकी देकर वो चला जाता है। ओरे को लगता है हालात जल्दी खराब होंगे। वो दोनों को तुरंत ट्रक की ओर चलने को कहता है। तीनों गाड़ी की ओर बढ़ते हैं, बिना जाने कि काला तेंदुआ उनका पीछा कर रहा है। जाने से पहले ऑटम औरे से होप को बचाने का वादा मांगती है। औरे कहता है वो पूरी कोशिश करेगा। ऑटम के जाने की बात देख काला तेंदुआ गाड़ी का पीछा करता है। जैसे ही वो उसे देखती है, ऑटम जाने का इरादा छोड़ देती है और गाड़ी से कूद पड़ती है। ऑटम की जिद से गुस्साए डोरिया ड्राइवर से गाड़ी रोकने को चिल्लाती है। ड्राइवर रुकता है, लेकिन कहता है कि वो डोरिया से तंग आ चुका है। वो उसे गाड़ी से उतार देता है। इससे डोरिया और गुस्सा हो जाती है, लेकिन उसे पता चलता है किटिन उसकी यात्रा की थैली में नहीं है। वो घबरा जाती है। जंगल के बीच
ऑटम काले तेंदुए को झाड़ियों से देखते हुए पाती है। वो नीचे झुककर उसे याद दिलाने की कोशिश करती है। उसी वक्त डोरिया अपनी छात्रा को जानवर के सामने देखती है। अचानक तेंदुआ उसकी ओर दौड़ता है। ऑटम को यकीन हो जाता है ये होप है। वो उसे गले लगाती है और इतने समय बाद दोस्त के साथ खेलने लगती है। ये देखकर डोरिया हैरान रह जाती है। वो इस मिलन को रिकॉर्ड करती है। उसे भावुक होकर एहसास होता है ऑटम की सारी बातें सच थीं, लेकिन खुशी का पल अचानक टूट जाता है। जंगल में गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे होप डरकर भाग जाता है। दो पागल शिकारी उन्हें मारने वाले थे। ऑटम और डोरिया होप का पीछा करते हुए भागती हैं। होप पानी में छिपने के लिए कूदता है। एक छोटी चट्टान पर पहुंचकर ऑटम कहती है हमें पानी के रास्ते जाना होगा। वो नदी में कूद पड़ती है। डोरिया को संकोच होता है, लेकिन उसे पता है कोई रास्ता नहीं। वो अपनी छात्रा के पीछे कूदती है। डोरिया की हिम्मत देखकर ऑटम हैरान रह जाती है। कुछ मीटर तैरने के बाद दोनों शिकारियों से बच निकलते हैं। होप नदी के किनारे छिपता हुआ चलता है। कुछ समय बाद वो काले तेंदुए से मिलते हैं और नदी के किनारे आराम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक एक बड़ा सांप आता है। होप फौरन पेड़ पर चढ़कर बचता है। डोरिया ऑटम से भी ऐसा करने को कहती है और कहती है कि वो पीछे आएगी, लेकिन जैसे ही वो चढ़ने वाली होती है उसका हौसला टूट जाता है। वो सांप के सामने जम जाती है जो हमला करने को तैयार था। होप अपने साथियों को खतरे में देख पेड़ से कूदता है और सांप को डराता है। सांप नदी में लौट जाता है। डोरिया को राहत मिलती है। सांप के हटने का फायदा उठाकर ऑटम अपनी टीचर को बचाती है। कुछ समय बाद तीनों इलाके की एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं, पेड़ों और लताओं का सहारा लेकर। डोरिया पूछती है ऑटम तेंदुए का क्या करेगी? ऑटम कहती है वो होप को सुरक्षित जगह ले जाएगी जहां वो अपने प्राकृतिक घर में रह सकता है और रक्षक उसकी रक्षा करेंगे। लंबी चढ़ाई के बाद यात्री पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं। डोरिया इलाके का शानदार नजारा देखकर हैरान रह जाती है। अब सुरक्षित होने पर वो एक जगह ढूंढते हैं जहां वो आराम कर सकें और शिकारी उन्हें न पाएं। अगले दिन ऑटम होप के साथ नदी किनारे मजे करती है। डोरिया उनकी मस्ती रिकॉर्ड करती है, लेकिन तभी उन्हें शिकारियों के आने की आवाज सुनाई देती है। ऑटम जल्दी से डोरिया को पेड़ के पीछे छिपने को कहती है। उसी वक्त काला तेंदुआ एक खोखली लकड़ी लाता है। ऑटम उसे पानी में सांस लेने के लिए इस्तेमाल करती है। इससे शिकारी उन्हें देखे बिना चले जाते हैं। अब फिर से सुरक्षित वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। चलते वक्त डोरिया पूछती है क्या ऑटम को पता है वो कहाँ जा रही है? ऑटम मानती है वो सिर्फ होप के पीछे चल रही थी और वो भी उतनी ही खोई हुई है। घबराकर डोरिया उसे जंगल से निकलने के लिए कुछ करने को कहती है, वरना भूख या दूसरे शिकारी उन्हें खत्म कर सकते हैं। तभी ऑटम के पैर में तेज दर्द होता है और वो गिर पड़ती है। डोरिया उसे तुरंत उठाकर सुरक्षित जगह ले जाती है। ऑटम का जूता उतारकर वो देखती है कि उसके टखने पर चोट है। वो ऑटम को बैठने को कहती है और सामान ढूंढने जाती है। ऑटम होप के साथ रहती है। डोरिया जंगल से नारियल और जड़ी बूटियां लाती है। वो आवरे से सीखी पट्टी बनाती है। होप उनके पास लेट जाता है। डोरिया को किटन के बिना देख ऑटम को दुख होता है। वो माफी मांगती है। डोरिया बताती है एक रात उसके घर के पास गाड़ी के टायर फिसलने की आवाज आई। तभी घायल शाही किटन उसके घर में घुस आया। डोरिया ने उसे पशु चिकित्सक को दिखाया। उसने कहा शाही को तुरंत इलाज चाहिए, वरना वो मर जाएगा। इससे डोरिया को 2 साल बाद घर से निकलने की हिम्मत मिली, जब वो बहुत उदास थी। इस बदलाव से उसे टीचर बनने की ताकत मिली। तब से किटन हमेशा उसके साथ रहा। ये कहानी ऑटम को सोच में डाल देती है। बात के बाद डोरिया उसे सोने को कहती है। सुबह वो यात्रा जारी रखते हैं। डोरिया ऑटम को पीठ पर उठाती है। अचानक होप अजीब व्यवहार करता है। ऑटम को लगता है वो उसे अपने पीछे बुला रहा है। वो डोरिया से नीचे उतरने को कहती है। वो तेंदुए के पीछे कुछ मीटर चुपके से चलती है। तभी उन्हें आना और उसके अपराधी समूह मिलते हैं। वो अपनी नेता को पकड़े गए जानवरों की खबर देते हैं। डोरिया ये सब अपने फोन से रिकॉर्ड करती है, लेकिन अपराधियों को देखते वक्त ऑटम सीलिया को एक छोटा मगरमच्छ एक आदमी को देते देखती है। वो हैरानी में चीख पड़ती है। आना होप को झाड़ियों में छिपा देख अपने शिकारियों को उसे पकड़ने का आदेश देती है। ऑटम होप के साथ भागती है। डोरिया जितना सबूत हो सके रिकॉर्ड करती है। कुछ सेकंड में दोनों शिकारियों से घिर जाते हैं। होप को बेहोशी की सुई लगते देख ऑटम घबरा जाती है। अपराधी ऑटम और काले तेंदुए को अपनी नेता के पास ले जाते हैं। डोरिया को अपनी छात्रा को बचाने के लिए कुछ करने की जरूरत थी। वो मदद मांगने का रास्ता ढूंढती है। तभी सीलिया एक 4 पहिया गाड़ी पर आती है। डोरिया को उस पर भरोसा नहीं, लेकिन सीलिया कहती है वो किसी बस्ती से बहुत दूर है, इसलिए गाड़ी जरूरी है।
गुस्से में डोरिया सीलिया को पीछे बैठने को कहती है। वो तेजी से आहारा गांव की ओर गाड़ी चलाती है जो रास्ते में मिलता है। उधर ऑटम को अपराधियों की गाड़ियों में ले जाया जाता है। वो होप को दिलासा देती है कि वो उसे नुकसान नहीं होने देगी। डोरिया ऊरे को सब बताती है और अपने फोन की रिकॉर्डिंग दिखाती है। हालात की गंभीरता देख ऊरे डोरिया को रिकॉर्डिंग चैनल 31 को देने को कहता है जो गांव के पास है। वो पूछता है अपराधी कहाँ जा रहे हैं। सीलिया बताती है वो एक फार्म की ओर जा रहे हैं। आउरे को पता चलता है उसकी बेटी सीलिया गैर कानूनी कामों में थी। वो निराश हो जाता है। सीलिया कहती है वो सिर्फ अपना फोन खरीदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊरे सुनना नहीं चाहता। वो उसे तुरंत अपराधियों के पास ले जाने को कहता है। आहारा जनजाति के लोग उस जगह की ओर बढ़ते हैं। उधर डोरिया चैनल 31 के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाती है ताकि सारे लोगों को सावधान कर सके। वो रिकॉर्डिंग दिखाती है और कहती है ऑटम को वही खतरा है जो उसकी माँ एली को हुआ था। वो लोगों से अपराधियों का सामना करने में मदद मांगती है जो धरती की अच्छी चीजों को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ सेकंड में डोरिया की बात पूरे इलाके को झकझोर देती है। फार्म पर पहुंचते ही अना और उसके शिकारी आहारा के लोगों को देखकर हैरान हो जाते हैं। शिकारी तुरंत स्थानीय लोगों पर बंदूक तानते हैं। अना उन्हें खत्म करने का आदेश देती है, लेकिन इससे पहले उन्हें और लोगों के आने की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही पलों में दर्जनों लोग और पुलिस वाले हर तरफ से आते हैं। इससे शिकारी आसानी से हार मान लेते हैं। लोग अना, भ्रष्ट पुलिस वालों और बाकी डरपोक शिकारियों को गिरफ्तार होते देखते हैं। इलाके के लोग एक साथ चिल्लाते हैं कि एकजुट लोग कभी हार नहीं सकते। छिपकर किए गए हमले के बाद सब एक रास्ता बनाते हैं। होप आजाद होकर जंगल की ओर दौड़ता है। पर्यावरण के अपराधियों को हराने की खुशी में ऑटम अपनी टीचर को गले लगाती है। आहारा दोस्तों को अलविदा कहकर वो अपने काले तेंदुए होप के साथ जंगल में जाती है। ऑटम को जाते देख डोरिया झाड़ियों में कुछ हिलता देखती है। उसे बहुत खुशी होती है जब वो देखती है कि किटन जिंदा है और अपने मालिक के पास लौट आया। कुछ दिन बाद ऑटम अपने पिता सॉल से एली की कब्र पर मिलती है। एली से कुछ देर बात करने के बाद वो सॉल को गले लगाती है। सॉल कहता है वो इस इलाके में फिर से रहेंगे क्योंकि अब उनके पास वजह है कि जंगल उनका असली घर है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और भी शानदार वीडियोस के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।